गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और सुबह का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ झाड़ू लगाने से। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चों का टिफ़िन बन गया है। बच्चों को जाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा झाड़ू लगा लें, क्योंकि आज से उनका टाइम स्कूल का चेंज हो गया है। 8:30 से हो गया है, 9 से हो गया है वैसे तो, लेकिन वैन उनकी 8:30 बजे आ जाती है। तो वो लोग लेट जाएंगे। तो तैयार वगैरह हो गए थे, क्योंकि मैंने उनको तैयार कर दिया था और बाद में पता चला कि वैन लेट आएगी। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा लूँ, टाइम है अभी तो झाड़ू लगा लूँ। और 8:30 बज रहे होंगे और बच्चे भी तैयार हो गए थे, सब काम हो गया था, झाड़ू भी लग चुकी है मेरी। झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो मैं उसको बाद में एडजस्ट करूँगी, बाद में जमा दूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना उसके बाद में। अभी क्या मैं जमा भी दूँगी ना तो ये बच्चे कर देते हैं, तो इसलिए मैं उसको बाद में, जो पलंग पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, बैग वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के, तो मैं उसको बाद में रखूँगी। तो झाड़ू अब मैं लगाने आ गई हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स ना, पानी पानी जैसा मौसम हो रहा था। पानी तो नहीं गिर रहा था सुबह, लेकिन मौसम हो रहा था। आप लोग देख ही सकते हो कि धूप निकली नहीं है। और कल पानी गिरा था, परसों के दिन पानी गिरा, तो उस वजह से ना आज ठंडी इतनी थी बहुत ज़्यादा। तो आज भी ना दिन भर धूप नहीं निकली और पानी गिरा रात में। दिन में तो नहीं गिरा, लेकिन रात में ज़रूर से पानी गिर गया था। तो यहाँ पे ना ये कचड़ा है, कचड़ा तो नहीं है, ये है ना फूल और पत्ती इसकी गिरती है ना पेड़ की, वो है। तो मैं अभी तो मतलब गीला गीला सा हो रहा था यहाँ पे, जैसे ओस गिरी थी ना तो गीला गीला हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इस कचरे को ना इकट्ठा कर देती हूँ, बाद में फेंक दूँगी भर के। तो ये आप लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे पत्ते यहाँ पे गिरे हुए हैं। और फिर झाड़ू लगाते लगाते ना फ्रेंड्स, फिर इन लोगों की वैन आ गई थी, तो मैं चली अब इन लोगों को बिठाने के लिए। तो ये वैन में इनको बिठा दूंगी। तो ये क्या करती हैं कि ये पहले जाके बैठ जाती है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। तो ये लोग रुकी तो है नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहले ही जाके बैठ गई थी वैन में। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और फिर ये वाला कमरा मेरा रह गया था झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे ना ये टक्कू सो रही थी, टक्कू भी उड़ गई थी। ये लोग स्कूल गए थे ना बच्चे, तो टक्कू उड़ गई थी। तो बिस्तर वगैरह पड़ा हुआ था, और आप लोगों को तो पता ही है कि इतने सुबह से बिस्तर नहीं जमा पाते हैं। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, टक्कू भी उड़ जाती है, उसके बाद में इस कमरे की सफाई होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बिस्तर को जमा के रख दूँगी और ये पलंग वगैरह को सही कर दूँगी, और फिर उसके बाद में यहाँ की झाड़ू लगा दूँगी। तो ना फ्रेंड्स, आज इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। आज अभी तक मैंने टोपा नहीं लगाया था, लेकिन आज मुझे टोपा लगाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ठंडी इतनी थी आज। तो यहाँ पे मैं पूरा बिस्तर जमा के रख दूँगी, और जमा के तो मैंने रख दिया था फ्रेंड्स, लेकिन ठंड इतनी पड़ रही थी कि दोपहर में मेरे को फिर से, जब मैं लेटी थी ना, तो दोपहर में फिर से वैसे ही हो गया था। रजाई वगैरह, ये एक रजाई मैंने निकाल ली थी ओढ़ने के लिए। और क्योंकि मेरे पैर है ना बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो मेरे को जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है काम करने के बाद में, तो मैं यहाँ पे अपने पैर दबा मतलब ओढ़ के और बैठ जाती हूँ। और क्या, मोजे भी पहनूँ तो गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मोजे तो नहीं पहनती हूँ अभी। और जैसे पैर एक काम कर लिया, पैर ठंडे हो जाते हैं, तो मैं रजाई में आके दब के बैठ जाती हूँ। और अब समय हो रहा है 4 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे पानी आ गया था, और आज ना बच्चों के कपड़े धो के डाले थे, तो वो भी नहीं सूखे हुए थे, क्योंकि 2-3 दिन से कपड़े सूखे ही नहीं हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो कि आज मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि ठंडी इतनी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो और कपड़े भी नहीं सूख रहे थे। तो ये देख ही सकते हो आप लोग, इतने से कपड़े मैंने इनकी स्वेटर वगैरह और जो कपड़े धो के डाले थे ना, तो वो भी नहीं सूखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि नहाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कपड़े निकलेंगे सूखे नहीं रहे, और बारिश भी हो रही थी ना आज, धूप तो नाम की नहीं निकली।
और अभी टाइम हो रहा होगा 7 बज रहे होंगे, तो देखना आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी तेज़ पानी आ गया था। 7 या 7:30 ही बज रहे होंगे जब बहुत तेज, कम से कम आधे घंटा तक पानी गिरा है। तो 4 बजे तो बूंदा बांदी मतलब बूंद आई थी, तो पानी बंद हो गया था बूंद आने के बाद, और फिर 7 बजे पानी बहुत तेज़ गिरा है। तो ये जैसे बारिश होती ना, बस वैसे ही पानी गिरा हुआ है। तो ये आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी तेज़ पानी गिर रहा है यहाँ पे। और ये टीन रखी ना फ्रेंड्स, इस टीन के नीचे चूल्हा रखा हुआ है, तो चूल्हे में ना पानी नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको टीन से ढक दिया है, क्योंकि दोनों साइड से अगर पानी आता तो ये गीला हो जाता, इसलिए मैंने इस पे टीन रखी हुई थी। तो मैंने चूल्हे पे टीन रख दी है, तो उसमें पानी भी नहीं लगेगा और वो गलेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स आज तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश लग गई है। और आज धूप तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, धूप तो नाम की भी नहीं निकली है। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी ने बना ली थी वीडियो, तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, क्योंकि मैं तो काम कर रही थी और बाहर पानी गिर रहा था। तो पानी आप लोग देख ही सकते हो कितनी तेज़ है। और फिर मैं आ गई थी, ये सब्जी लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि सब्जी को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि बहुत देर की रखी हुई थी, मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सब्जी धो के रख देती हूँ, क्योंकि सूखने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं भाजी पालक को तो नहीं धोऊंगी, क्योंकि पालक अगर धो दूँगी तो वो बहुत जल्दी ख़राब होगी। तो यहाँ पे मैं और सब्जी को धो के रख दूँगी, मेथी को साफ़ करके रख दूँगी, ताकि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो मैं उनके लिए पराठा बना दूँगी। तो यहाँ पे ना एक टमाटर सड़ा हुआ नहीं था फ्रेंड्स, वो ना वो दब गया था आलू में, तो वो वैसा हो गया था, फूट गया था। तो मैं उसी को देख रही थी, ये ख़राब हो गया कि मतलब सही है। तो उसमें स्मेल तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको अलग कर दिया है। और आप लोग जो मिट्टी जैसा देख रहे हैं ना, वो जीविकन रखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी जीविकन को सेक के रख दूं, लेकिन पानी गिर रहा था तो चूल्हा में जला नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि और कुछ बना लेती हूँ, अभी तो जीविकन तो सिक भी नहीं पाएगा, और आज भी जैसे मैं आज भी सेकती ना, तो सब्जी उसकी कल बनती। तो इसलिए मैंने सोचा आज और कुछ बना लूँ, ये फिर बाद में देखूँगी, बाद में सेकूँगी तो बाद में बनाऊँगी जीविकन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं मेथी को साफ़ करने लगी हूँ, तो ये बच्चे भी आ गए थे साफ़ कराने के लिए। और इसमें ना मिट्टी, इसकी जड़ में उखड़ी हुई मेथी है, तो इसकी जड़ में मिट्टी बहुत सारी हो रही थी, तो इससे ना मेथी में भी मिट्टी लग रही थी। तो फिर मैंने इसको 2-3 पानी से धो के रखा है मेथी को। तो आलू वगैरह सबको मैंने धुल दिए हैं, और मेथी को ही धोऊंगी, पालक को तो मैं धोऊंगी नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको कपड़े पे, धुला हुआ कपड़ा बिछा है ये, तो मैं इसको कपड़े पे धोने के बाद कपड़े पे फैला के रख दूँगी, ताकि ये सूख जाए मेथी। और फिर इसको काट के रख दूँगी, क्योंकि अभी रखना पड़ेगा काट के, सुबह इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को तैयार करो, टिफ़िन बना, बहुत से काम रहते हैं सुबह। तो मैं सोच रही थी ये थोड़ी सूख जाए, फिर उसके बाद में मैं काट के फ्रीज में रख दूँगी, तो ख़राब नहीं होगी। तो फिर ये सब्ज़ी धो रही थी, तो मेरे को फिर पकोड़ा खाने को मन हुआ। मैंने बारिश भी हो रही और सामान भी है, तो मैं ना यहाँ पे पकोड़े की तैयारी करने लगी हूँ। खाना मेरा रखा हुआ था, और ना फ्रेंड्स पहले की मेरी थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, चने की दाल थी, मोटी मोटी थी, मतलब बेसन किया हुआ था मैंने, तो उसमें से निकली हुई थी थोड़ी मोटी मोटी मतलब बेसन बोल सकते हो जिसको, बेसन टाइप का था मोटा। तो उसके ना पकोड़े एक नंबर बने हुए थे, कुरकुरे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बच्चों को भी पसंद आ गए थे, और मैंने भी खा लिए थे। और इनके लिए मैंने रख दिए हैं बना के, क्योंकि इनको आने में टाइम है, तो मैंने इनके लिए अलग रख दिए, और हम लोग खा लेंगे। तो पकोड़े के साथ हमने चाय बनाई हुई थी, और पकोड़े में मैंने मेथी और पालक, बस दोनों चीज़ से बनाए। मेथी पालक के पकोड़े बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे बने हुए थे। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े बनने वाले हैं, तो मैंने बच्चों को दे दिए थे, बच्चे खा रहे थे, और यहाँ पे बन जाएंगे, उसके बाद में फिर मैं खाऊंगी।
और फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। और जो मेरे नए सब्सक्राइब हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा ताकि मैं नई नई वीडियो ला सकूं।